हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी क्लास 9th चैप्टर 1 मैटर इन आर सराउंडिंग्स एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1 इज कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू द डिग्री सेल्सियस। देखो, आपको ये टेम्परेचर को किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री सेल्सियस में। मैंने आपको क्या बताई थी कि अगर आपको केल्विन में टेम्परेचर दे रखा है, ठीक है, और आपको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे? आप उसको फॉर्मूला क्या है कि आप जो भी केल्विन होगा, जैसे कि 293 केल्विन है, उसमें से आप 273 को माइनस कर देंगे तो आपका केल्विन डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। देखिए, आपको 293 केल्विन को किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री सेल्सियस में। आप क्या करेंगे? 293 में क्या माइनस कर देंगे? 273 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? डिग्री सेल्सियस। जो आंसर है 293 में से 273 माइनस करेंगे, दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस जो है वो आपका टेम्परेचर है। फिर हम बात करते हैं 470 केल्विन को आपको किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री सेल्सियस पे। तो 470 माइनस 273 इक्वल टू 197 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू केल्विन स्केल। अब आपको ये फॉलोइंग टेम्परेचर को किस में कन्वर्ट करना है? केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। और इसका क्या फॉर्मूला है कि जो भी आपको अगर केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है तो जो भी फॉर्मूला जो भी होगा डिग्री सेल्सियस, ठीक है, उसमें आप 273 ऐड कर देंगे। जब आप सेल्सियस निकालेंगे तो माइनस करेंगे, लेकिन अगर आप केल्विन स्केल में निकाल रहे हैं तो आप 273 को ऐड कर देंगे। 25 डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करना है? केल्विन में। तो 25 प्लस 273 इक्वल टू 298 केल्विन। बी पार्ट में देखते हैं, 373 डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करना है? आपको केल्विन में। आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे? 73 प्लस 273 इक्वल टू 646 केल्विन, यानी 646 केल्विन जो हो गया वो आंसर आ गया। यहाँ पर एक जो 4 है वो एक्स्ट्रा लग गया है, प्लीज़ आप उसको थोड़ा माइंड मत कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, गिव द रीजंस ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। आपको रीजंस बताने फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन के। फर्स्ट इज नैफ्थलीन बॉल्स डिसअपेयर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी रेसिड्यू। अगर आप देखो, आप ना ठंडियों के टाइम पे जब आप अपने ठंडियों के कपड़े गर्मियों के कपड़े रख रहे होते हो किसी स्टोरेज बॉक्स में, तो आप ना कुछ बॉल्स जैसी रखते हो, ठीक है, वाइट कलर की बॉल्स जैसी। उनको क्या बोलते हैं? हम नेफ्थलीन बॉल्स बोलते हैं। नेफ्थलीन्स बॉल देखोगे कि कुछ समय बाद वो डिसअपियर हो जाती है, बिल्कुल खत्म हो जाती है, कोई भी सॉलिड रेसिड्यू नहीं बचता है। ऐसा क्यों होता है? आंसर इज नेफ्थलीन बॉल डिसअपियर विद टाइम without leaving any solid because naphthalene balls sublime and directly change into vapor state without leaving any solid। देखो, जो नेफ्थलीन बॉल है वो क्या है? एक जब शुरुआत में है वो सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड से वो सीधे किस में कन्वर्ट हो जा रही है? वेपर स्टेट में कन्वर्ट, यानी गैस में सीधे कन्वर्ट हो जा रही है। अब जब हम सॉलिड से कोई भी चीज़ गैस में कन्वर्ट होती है डायरेक्ट बिना लिक्विड के आए, तो क्या किसको कौन सा प्रोसेस बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं, है ना। तो क्या होता है कि नेफ्थलीन बॉल जो होती है वो सबलाइम हो जाती है डायरेक्टली वेपर स्टेज में, और कोई भी सॉलिड जो है वो नहीं छोड़ती है। बी इज वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। हमें जो स्मेल है परफ्यूम की वो बहुत दूर अगर हम बैठे होते हैं फिर भी हमें आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे बिकॉज परफ्यूम कंटेन वॉलेटाइल सॉल्वेंट एंड डिफ्यूज फास्टर एंड कैन रीच पीपल सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। देखो, हमें जो स्मेल है परफ्यूम की वो बहुत दूर तक इसलिए आ जाती है क्योंकि परफ्यूम में क्या होते हैं? वॉलेटाइल सॉल्वेंट होते हैं, ठीक है, वॉलेटाइल से बहुत जल्दी रिएक्ट होने वाले सॉल्वेंट होते हैं जो जल्दी से डिफ्यूज़ हो जाते हैं एयर में, ठीक है, जिसकी वजह से आप अगर बहुत दूर तक भी बैठे हो तो उसकी आपको परफ्यूम की स्मेल जो आपको बहुत दूर तक भी आती है। क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। आपको ये जो सब्सटेंसेस दे रखे हैं, आपको इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स की जो भी जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है
उनके बेसिस पर लगाने इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होगा, यानी कि सबसे जो कम होगा वो सबसे पहले आएगा। तो ऑक्सीजन जो है वो सबसे कम है, फिर वाटर है और फिर शुगर है। इससे आप क्या समझे कि जो गैस है उसका सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन पार्टिकल्स, फिर लिक्विड, एंड देन सबसे ज्यादा किस में है, सॉलिड में। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। तो पहले 25 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस में वाटर की फिजिकल स्टेट क्या होगी, लिक्विड। 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड भी हो सकती है और लिक्विड भी हो सकती है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर की स्टेट है वो क्या हो सकती है, लिक्विड एंड गैस दोनों हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 6, गिव 2 रीजन टू जस्टिफाई। आपको रीजंस देने हैं, जस्टिफाई करना है, रीजंस देने हैं। फर्स्ट इज वाटर एट द रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। जो वाटर है अगर रूम टेम्परेचर में होता है तो वो लिक्विड क्यों होता है? आंसर इज वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड बिकॉज इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस। देखो वाटर जो है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड इसलिए होता है क्योंकि जो वाटर है उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए जो वाटर है अपने रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट पे रहता है। बी इज अ आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जो आयरन की जो अलमीरा है वो सॉलिड क्यों है रूम टेम्परेचर पे? आंसर इज एन आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर बिकॉज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन इज हायर देन द रूम टेम्परेचर। जो आयरन की अलमीरा है वो सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे, क्यों? क्योंकि जो मेल्टिंग पॉइंट है आयरन का वो बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू रूम टेम्परेचर, इसीलिए वो सॉलिड स्टेट में है। क्वेश्चन नंबर 9, नेम ABCDENF इन द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग चेंज इन द स्टेट। ठीक है, आपको जो ये चेंज हो रही है स्टेट में, अगर आपको सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है तो आपने ए दिखाया हुआ है, लिक्विड से गैस तो बी, गैस से अगर लिक्विड हो रहा है तो सी, एंड लिक्विड से सॉलिड हो रहा है तो डी, अगर सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो ई, और अगर गैस डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है तो एफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ए से। अगर सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है तो उसको हम प्रोसेस, उस चेंज इन स्टेट को क्या बोलते हैं? लिक्विफिकेशन, मेल्टिंग या तो फ्यूजन। सेकेंड इज अगर लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है तो हम उसे वेपराइजेशन या फिर इवेपोरेशन कहते हैं। अगर गैस सॉलिड में, अगर गैस लिक्विड में चेंज हो रही है तो उसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन। अगर लिक्विड सॉलिड में चेंज हो रहा है तो हम उसे बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। अगर सॉलिड गैस में डायरेक्ट चेंज हो रहा है तो हम उसे बोलते हैं सब्लिमेशन, और अगर गैस डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो रही है, स्टेट ऑफ चेंज इन स्टेट हो रहा है तो हम उसे बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस चैप्टर के इन बिटवीन क्वेश्चंस जो जिसे आप इन टेक्स्ट क्वेश्चंस बोलते हैं उसके सॉल्यूशंस भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, प्लीज़ आप वहाँ से चेक कर लीजिए। थैंक यू सो मच।